हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, डी मार्ट का शेयर अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल से लगातार गिर रहा है। बीच बीच में इसने अटेम्प्ट जरूर करे हैं, लेकिन हर बार वहां से गिरा जरूर है। 3,500 रुपये का एक इनिशियल लेवल का सपोर्ट नजर आता है, जहां से इसने तेजी दिखाई थी पहले भी। और देखा जाए तो अभी ये अच्छी खासी रफ्तार दिखा ज़रूर रहा है, लेकिन बातचीत करेंगे कि भैया ये जो तेज़ी आई है उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक महीने में थोड़ी सी ही सही लेकिन तेज़ी दिखाई ज़रूर है इसने। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, डीमार्ट का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो इनका जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है उसमें 18-18.5% का राइज आया है, जो अभी जुलाई सितंबर का जो क्वार्टर रहा है उसमें तकरीबन 12,307 करोड़ के आसपास का देखने को मिला और जो मिल रहा है। हालांकि नंबर अभी तक आए नहीं है इनके, बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन रेवेन्यू में जंप आया है। अगर आप देखोगे तो पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 10,385 करोड़ के आसपास के थे। इस बार ये बढ़कर 12,360 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये और बढ़े आने वाले टाइम में। लेकिन अगर हम बात करें एनालिस्ट की कि वो क्या सोच रहे हैं इनके क्वार्टर 2 के बिजनेस को लेकर, तो देखिए, एनालिस्ट अभी भी थोड़े से कॉशियस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करने जाए यहाँ पर कोटक की बात करें तो कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ ने कहा है कि 1 ईयर का ईयर ऑन ईयर का जो ग्रोथ रेवेन्यू रहा है वो यहाँ पर 18-18.5% का रहा है, विच वॉज मॉडरेटली बेटर। ठीक है, थोड़ा सा बेटर कह सकते हो आप इसको। एंड एक कंफर्ट भी प्रोवाइड करवा दे कि भैया ऑलमोस्ट 20% के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर है। लेकिन अगर हम बात करने जाए यहाँ पर टारगेट्स को लेकर तो कोटक said it has a fair value of ₹3,475 on the stock। उनको लगता है कि जो फेयर वैल्यू है वो अभी 3,475 के आसपास हो सकती है। यहाँ पर एक और है मोतीलाल ओसवाल की, अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि द इम्प्रूवमेंट इन रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट इंडिकेट द इम्प्रूव्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लार्ज स्टोर। देखो, पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो कोविड के दौरान ना डीमार्ट ने डेफिनेटली अपने कई सारे स्टोर्स खोले, नए स्टोर्स को ऐड किया, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना जो ऐड है स्टोर्स ऐड करने के वो धीरे धीरे कम होता नजर आया है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन फिर भी मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है डीमार्ट में। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की तो देखो, बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे, मुश्किल से 3 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। डीमार्ट में अगर आप देखोगे तो 100% अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड्स की तो देखो, डिविडेंड पे नहीं कर रहा है ये। हालांकि रेवेन्यू आप देखो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुए हैं, लेकिन फिर भी तेज़ी शेयर में क्यों नहीं आई। प्रॉफिट भी देखोगे तो वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो हुए हैं, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन, बाजार ने ऑलरेडी इसको इतना प्रीमियम वैल्यूएशन मतलब दे दिया था कि ये इस रेट से तो ग्रो करेंगे, लेकिन अगर नहीं करा उस रेट से ग्रो तो वापस से शेयर की पिटाई हुई। अगर नए स्टोर्स ओपन नहीं करे तो वापस से इनके शेयर की पिटाई हुई। अगर एवेन्यू सुपरमार्ट अगर आप देखोगे वैल्यूएशन के हिसाब से तो भैया 103 का इसका पी रेशो है, तो ऑलरेडी ये काफ़ी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी है। तो सोचो, जब ये हाई प्राइस पे था तब तो ये और महंगा था, और जब उन्होंने उस तरीके के परफॉर्मेंस नहीं दिखाए, उस तरीके के नए स्टोर्स ओपन नहीं करे, तो बाजार ने उसको गिराया। 64 का सेक्टर पी है। 38% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर यहाँ पर 74.65% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। कौन है? राधा कृष्ण दमानी है। यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउस भी बड़ी क्वांटिटी में है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएल्स हो। रिटेल और अदर की मिलाकर भी 9.48% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, ओवरऑल मुझे ये कंपनी जो है वो पसंद है, लेकिन प्राइस सही होना चाहिए, क्योंकि अभी ना जो कंपटीशन है वो सिर्फ मतलब ऑन साइट ही नहीं है, ऑनलाइन भी है यहाँ पर। जैसे कि पहले इनके जो सबसे बड़ा जो इनका कंपटीटर था वो बिग बाज़ार था, ठीक है, और रिलायंस भी था, डेफिनेटली था वो भी। लेकिन अभी ना जो कंपटीशन है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। हालांकि रिलायंस बड़े पैमाने पर एक्सपांशन कर रहा है, बड़े पैमाने पर वो कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो तो जो ऑनलाइन प्लेयर्स है, जेप्टो की बात करो आप, ब्लिंकिट की बात करो आप, ठीक है, कई सारे बड़े ऑनलाइन प्लेयर्स है, इवन रिलायंस भी है, जियो मार्ट भी है उनका। तो ये जो ऑनलाइन प्लेयर्स है जो आपके घर पे सामान डिलीवर कर देते हैं वो भी सस्ते दाम पर, अगर आप जाओगे, अगर आप जेप्टो ब्लिंकिट को भी देखोगे तो जनरली जो प्राइसिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है।
तो लोग ना निकलते नहीं हैं घर से बाहर। लोग तभी जाते हैं जब उनको बड़ा सामान खरीदना होता है, तभी लोग जाते हैं, और जाते हैं 1,000 रुपये का सामान खरीदने और ख़रीद के आते हैं 3-4 हज़ार रुपये का। ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है, डीमार्ट का ये भी एक फ़ायदा है। लेकिन फिर भी वही है कि जो ऑनलाइन कंपटीशन है वो ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, और स्टोर्स इनको नए नए खोलते रहने पड़ेंगे। और डीमार्ट की जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी नहीं है कि भैया चले गए और रेंट पे इन्होंने स्टोर खोल दिया। ये पहले वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं और ख़ुद का स्टोर ओपन करते हैं, और इसलिए टाइम इनको ज़्यादा लगता है, कम स्टोर्स इनके ओपन हो पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि पोटेंशियल ज़रूर है यहाँ पर। और डेफिनेटली डीमार्ट आप सिर्फ एज अ ग्रोसरी तक आप इसको नहीं असीमित कर सकते, एक प्रॉपर्टी डीलर कह लो या फिर इन्वेस्टर कह लो, ये भी है यहाँ पर, क्योंकि इनके जितने भी स्टोर्स हैं खुद की प्रॉपर्टीज़ है ये। तो उम्मीद करते हैं कि कंपनी और अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि मैं 3,500 रुपये के लेवल का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। बाकी मर्जी आपकी है तो रखे रहो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं 3,500 रुपये के लेवल के अगर आसपास जाता है तो वहाँ से ख़रीदारी करना शुरू कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डीमार्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।